हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। उसमें आपको ये पता चला होगा कि कौन से हम सेल सबसे छोटी है हमारी बॉडी में, कौन सी सबसे बड़ी है, एंड अर्थ पे कौन सबसे छोटी सेल है और हमारे अर्थ पे कौन सबसे छोटी सेल है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें लगता है कि हमें आता है, बट एक्चुअली में अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। सो प्लीज़ आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा बिकॉज दैट टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज cell. Now we are going to the chapter, moving towards the chapter, and the name of the chapter is cell. Cell means what? What is cell? What is cell? So अगर आप पूछेंगे किसी भी बच्चे से what do you mean by cell? So उनकी एक ही definition होती है, cell is basic structural and functional unit of life and functional unit of life। यही बच्चे बोलते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों से एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए उसमें कि हाउ द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, हाउ दिस सेल इज कॉल्ड फंक्शनल, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेज आई हैव सीन कि बच्चों का बेस बिल्कुल हिला रहता है, उनको पता ही नहीं होता, बस वो जानते हैं कि सेल है बट वो नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में सेल कहाँ पे है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन दिस पार्ट। सो apart from this, like cell is basic structure and function of life, I will let you know that how this cell is called as fundamental unit of life. So now the chapter name is the fundamental unit of life. Cell is called the fundamental unit of life. Fundamental means what? जिससे आपकी पूरी बॉडी का बेस बना हुआ है, मतलब अगर वो ना हो तो आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। So cell is called as a structural and functional unit of life. The first cell which is formed in our body, from which our whole body is formed, that first cell is called as what? Zygote. Got it? मतलब जाइगोट ही वो पहली सेल है जो सबकी बॉडी में पहली बार, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहली बार बनती है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि लिविंग मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में, बट अभी हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहली सेल कौन सी है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। सो दैट इज फाउंड टू बी जाइगोट। अब ये जाइगोट बनता कैसे है तो आई थिंक सबको पता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट प्लस व्हाट? फीमेल गैमिट। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। मतलब ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से जो सेल बनती है फर्स्ट सेल, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और जब इस जाइगोट में डिवीजन होता है देन इट फॉर्म्स व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ओके, क्लास 6 से ये लाइन आपको हमेशा दिखने लगती है। सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ऑर्गेनिज्म। बट अगर आप इसमें से अपने बॉडी के ऊपर पूछे ना कि आपकी बॉडी में कैसे ये वाली जो स्टेप है वो आपकी बॉडी में आया, तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता क्योंकि वो बेसिक पे ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पे जब भी आप इसको पढ़िए हमेशा बायोलॉजी को अपनी बॉडी से कनेक्ट करके पढ़िए, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी और दिमाग में स्टे भी करता है। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फाइनली फॉर्म ऑर्गेनिज्म। Okay, now cell is what? Fundamental unit of life, and the first cell which is formed in our body for the first time, that is zygote. Means हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, वहाँ पे जो भी पहले सेल बनती है दैट इज जाइगोट, और इसी जाइगोट से हम सबकी बॉडी फॉर्म है। जाइगोट से क्या बनता है? इसमें डिवीजन होता है, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो के में फर्दर सेल बढ़ती है तो फीटस बनता है, उसके बाद फीटस से फर्दर कौन सा? न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? तो जो न्यू बेबी जो मतलब डिलीवर होते हैं उनको बोलते हैं नियोनेट, NEONATE। सो न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड व्हाट? नियोनेट। यहाँ पे जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज कॉल्ड व्हाट? टिश्यू। इट इज अ टिश्यू। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? सो अगर टिश्यू पूछिए तो एक ही आंसर मिलता है, ग्रुप ऑफ सेल, बट दिस इज इनकम्प्लीट आंसर
whenever you will define the tissue, हमेशा याद रखिए it is a group of cell that are found to be similar in structure and work together to achieve a particular function. मतलब एक तरह के सेल जो एक साथ काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, ऐसे सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं. और टिश्यूज कब फॉर्म होगा? जब सेल में डिवीजन होगी. जब क्या होगा? जब एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाएंगे, उसी से क्या बनता है? टिश्यू. ओके, देन इट इज कॉल्ड टिश्यू. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल which आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. जो सेल जो टिश्यू होंगे वो एक ही तरह के स्ट्रक्चर के होंगे एंड एक साथ काम करेंगे किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए. इसको बोलते हैं टिश्यू. क्लियर? अब टिश्यू क्या है? टिश्यू ऑर्गेनिक सेल है. तो जब टिश्यू के ग्रुप आपस में जुड़ जाता है तो टिश्यू के ग्रुप से क्या बनता है? ऑर्गन. और जब ऑर्गन का ग्रुप आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. और जब ऑर्गन सिस्टम पूरा आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं तो उसी से ह्यूमन बीइंग और हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेल दैट इज जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन फीटस, देन न्यूबॉर्न. यहाँ तक में जो फीटस तक की स्टोरी है, यहाँ तक फीटस ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है. मतलब बेबी की एक्टिविटी को जब वुम्ब में हम देखते हैं तो उसी को बोलते हैं फीटस. गॉट इट? और इसी फीटस से न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन, जैसे हम किसी एक ऑर्गन को लेकर अगर समझते हैं तो नाउ आई थिंक देन दिस पॉइंट इज फाउंड टू बी मोर क्लियर.